ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो हमें विश्वास दिलाती है कि भक्ति में आज भी उतनी ही शक्ति है जितनी सदियों पहले थी। सच्ची आस्था का साक्षात चमत्कार। केरल के शांत और हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में भक्ति और श्रद्धा का एक अद्भुत अध्याय तब शुरू हुआ जब एक मासूम बालक ने अपनी निश्चल पुकार से ईश्वर को भी विवश कर दिया। उस बालक के पिता गांव के प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी थे। एक सुबह पिता को किसी जरूरी काम से अचानक बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने अपने 5 साल के नन्हे बेटे को पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, आज मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए आज तुम्हें मंदिर जाकर भगवान कृष्ण यानी हमारे प्यारे माधव को भोग लगाना है। पर याद रखना मेरे बच्चे, जब तक माधव भोजन न कर ले तब तक तुम वहाँ से वापस मत आना। बालक के मन में दुनियादारी का कोई छल कपट नहीं था। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र काम सौंपा है। वो अपनी नन्ही हथेलियों में प्रसाद की थाली लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ घर से निकल पड़ा। पगडंडियों पर चलते हुए वो अपनी ही धुन में गुनगुना रहा था। जंगल के उस घने रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के झुरमुटों के बीच से छनकर आती सुनहरी धूप उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। वह कभी तितलियों के पीछे दौड़ता तो कभी रुककर रास्ते में खिले रंग बिरंगे फूलों को बड़ी हैरानी से निहारता। वो चलते चलते पक्षियों की चहचहाहट से बातें करता और अपनी ही मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे बस एक ही धुन सवार थी, जल्द से जल्द अपने माधव के पास पहुंचने की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, प्राचीन मंदिर का भव्य शिखर दिखाई देने लगा। मंदिर की पत्थर की ऊंची और लंबी सीढ़ियां उसके सामने थी। बालक एक पल के लिए भी थका नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी टांगों से एक एक सीढ़ी को बड़ी फुर्ती से चढ़ने लगा। वो सीढ़ियों पर लगभग दौड़ रहा था, मानो उसे डर हो कि कहीं माधव इंतजार करते करते सो न जाएं या रूठ न जाएं। चढ़ते हुए वो बार बार मुड़कर पीछे के सुंदर नज़ारों को देखता और फिर दुगनी रफ्तार से ऊपर की ओर भागता। मंदिर के विशाल और नक्काशीदार प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वो एक पल के लिए रुका, वहां की दिव्यता को अपनी आंखों में भरा और फिर धीमे आदरपूर्ण कदमों से मंदिर के भीतर प्रवेश किया। अंदर का वातावरण अलौकिक था। चारों ओर घी के दियों की मंद रोशनी झिलमिला रही थी और चंदन व कपूर की खुशबू पूरे गर्भगृह में महक रही थी। बालक ने बड़े ही जतन और सावधानी से भोग की थाली उठाई और उसे सीधे श्री कृष्ण की श्याम वर्ण की सुंदर मूर्ति के सामने रख दिया। फिर वो पूरी श्रद्धा के साथ वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी नन्ही आंखें मूंद लीं और अपने माधव से बातें करने लगा। वह बड़े प्यार से बोला, हे माधव, देखो मैं आ गया हूँ। आज पिताजी घर पर नहीं है, इसलिए मैं खुद आपके लिए ये ताज़ा माखन और चावल लेकर आया हूँ। इसे जल्दी से खा लो माधव, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे भूख भी लगी है। काफी समय बीत गया। मंदिर के उस सन्नाटे में बालक की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद बालक ने अपनी एक आंख खोलकर देखा, पर उसे गहरा धक्का लगा। थाली तो वैसे की वैसी ही भरी पड़ी थी। उसे लगा शायद माधव को उसका लाया हुआ सादा भोजन पसंद नहीं आया। उसने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और विनती करने लगा। दोपहर ढलने लगी थी। मंदिर में खामोशी और गहरी हो गई थी, पर थाली में रत्ती भर भी भोजन कम नहीं हुआ। अब उस नन्हे भक्त का धीरज पूरी तरह टूटने लगा और उदासी ने उसे घेर लिया। उसकी आवाज भारी हो गई और वो सिसकियां लेते हुए बोला, हे माधव, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मेरे पिताजी ने तो कहा था कि आप भोजन करते हैं। अगर आप आज नहीं खाएंगे तो पिताजी कहेंगे कि मेरी भक्ति में कोई कमी थी। वह मुझसे पूछेंगे कि माधव ने भोग क्यों नहीं लगाया। माधव, प्लीज खा लो ना। वो मासूम अब सिसक सिसक कर रोने लगा। उसके आंसुओं से उसका छोटा सा चेहरा भीग गया। वो अपनी जिद पर अड़ गया और बोला कि अगर आप आज खाना नहीं खाओगे तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा और तब तक रोता रहूंगा जब तक आप बाहर नहीं आते। बालक की ऐसी सच्ची तड़प और निश्चल पुकार ने उस दिन पत्थर की उस मूरत को भी झकझोर दिया। तभी उस शांत मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैला और साक्षात चमत्कार हुआ। पत्थर की उस मूर्ति से एक दिव्य, कोमल और ज्योतिर्मय हाथ धीरे से बाहर निकला और बालक की आंखों के सामने ही थाली से बड़े चाव से चावल और माखन उठाकर खाने लगा। यह देखकर बालक के आंसू एकदम से थम गए। उसकी आंखों में विस्मय और चेहरे पर ऐसी दिव्य मुस्कान आई जैसे उसने साक्षात ब्रह्मांड को पा लिया हो। वह खुशी से झूम उठा, तालियां बजाकर हंसने लगा और चिल्लाया, अरे वाह, माधव ने खाना खा लिया, माधव ने खाना खा लिया। उसी वक्त मंदिर के एक भारी पत्थर के खंभे के पीछे छिपे उसके पिता, जो चुपके से ये सब देख रहे थे, अचंभित रह गए। उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने जीवन भर शास्त्रों का अध्ययन किया था, हजारों बार पूजा की थी, पर ईश्वर के इतने साक्षात और सरल दर्शन आज उन्हें इस अबोध बालक की निश्चल आस्था की वजह से हुए थे।
उन्हें समझ आ गया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी कठिन मंत्र की नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसे साफ दिल की जरूरत होती है। मंदिर से बाहर निकलते समय बालक का चेहरा किसी दिव्य तेज से दमक रहा था। वो अपनी खाली थाली लेकर चहकते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर से उन्हीं घने जंगलों और खिलखिलाते फूलों के बगीचों की ओर दौड़ पड़ा। अब उसकी चाल में एक अजीब सी तृप्ति और गौरव था। रास्ते में पड़ी शीतल नदी को वो पत्थरों पर उछलते कूदते हुए पार करने लगा। कलकल बहता पानी भी आज जैसे उसके साथ इस चमत्कार की खुशियां मना रहा था। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में पहुंचा, वो दौड़कर अपनी मां की गोद में जा बैठा। उसने अपने नन्हे हाथों से हवा में इशारे करते हुए और आंखों को बड़ी बड़ी करके बड़े उत्साह से पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके प्यारे माधव ने आज साक्षात प्रकट होकर उसके हाथों से खाना खाया। पूरा घर उस बालक की मासूमियत और ईश्वर की इस असीम कृपा से धन्य हो गया। ये घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि जहां तर्क खत्म होता है, वहीं से विश्वास की अटूट शक्ति और चमत्कार की शुरुआत होती है।